आज हमारे देश में बेटियों की कमी होने लगी है, दिन दिन कमी होती जाती है लड़कियों। गांव-गांव में हम देखते हैं। मेरे भाइयों, राजा उग्रसेन ने कभी अपने प्राण प्यारे के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन की बात बताएं, रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त हुई। मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान करके कपड़े बदले, 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गई। महाराज उग्रसेन आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज देखा था, लेकिन आज चेहरे की फपन महाराज के मन को मोहने लगी। कहने लगी, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा? रानी बोली, पिया मेरा दिल चाहता जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल के दर्शन करूं, जंगल की पावन हवा का पान करूं। राजा कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता कि तुम्हारे साथ चलो, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिया निपटाने हैं, इसलिए तुम मेरा सफेद घोड़ वाला रथ लिए जाओ, संग की सहेलियों को लिए जाओ और तुम जंगल में जाकर ऋषि मुनियों के दर्शन करके आओ। मेरे भाइयों, आज रानी पवन रेखा 7-8 लड़कियों को साथ लेकर जंगल में रथ में बैठा के जंगल में पावन हवा का पान करने निकली। जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताएं? मौसम बाहर कदम कदम पर गुलजार कर रहा है। पुरवाई की हवा रानी का रोपट्टा लेके उड़ती तो ऐसा लगता संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हैं। कोयल की कूकू अनंग जगा रही है। पपिया की प्यूं प्यूं पिया के बोलों की याद दिला रही है। मस्त मौसम को देखकर रानी पवन रेखा रथ में से कूद गई। संगों की लड़कियां कूद गई। लड़कियां होगी पश्चिम की तरफ, पवन रेखा होगी पूरब की तरफ। मस्त मौसम में इतनी मस्त हो गई तो मेरे भाइयों, पवन रेखा को नहीं पता लगा कि मेरी सखियां दूसरी दिशा को चली गई, और सखियों को नहीं मालूम पड़ा कि महारानी हमसे अलग हो गई, बहुत दूर निकल गई। हमारी समझ में 4-5 खेत दूर निकल गई। वह जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, उन जानवरों को देखे पवन रेखा कांपने लगी हो। मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बोली, बहने हमें बचाओ, जो अजगर मेरी तरफ आए रहो। दीदी जल्दी आओ, जो शेर मेरी तरफ आए रहो। लड़कियों को फासला हो गया। तब तक दुर्मुल्क नाम का राक्षस आ गया, जो पवन रेखा के यौवन को देखा। पापी की आंखों में वासना आ गई और बाने पवन रेखा के पिया उग्रसेन को रूप बनाए लो। राक्षस माया भी होते हैं। पवन रेखा के पिया उग्रसेन को रूप बना, वो आंखें बंद कर चीख रही, दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। और तब तक ये सामने पहुंचा। पवन रेखा को दूल्हा बन के बोला, बबर शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई। हाँ, जो पवन रेखा ने देखो, बाने नहीं समझी कि जो मेरे दूल्हा ना है। बाने सोची हम चली आई, सो उनको मन नहीं लगो जो मेरे पीछे पीछे चली आई। और का बोलो वो कुत्ता, बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, मेरे सामने तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा, उस कमीने की आंखें निकाल दूंगा। भोली भाली नहीं समझी कि तुम मेरे प्रिया नहीं। सोची हम चली गई, इनको मन नहीं लगे, मैं तो पीछे चले आए। और बोला कमीना, आइस बहार
तुम्हारी गोदी खाली, मैं तुम्हारी गोदी भरूंगा। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जा यहाँ पर कोई बसर नहीं। नीचो घूमट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं, राजा कब तुमको तैयार नहीं। मेरे भैया धोखे से बनी चले, करो सभी संभोग, प्रकट हुई अंत में पापी को संयोग। धोखे से इज्जत से खेल लिया। अरे ठग मिलिया डगरिया में धन की लई टूट गगरिया, ठग मिलिया डगरिया में धन की लई टूट गगरिया, ठग मिलिया डगरिया में धन की लई टूट गगरिया, धन की लई टूट गगरिया, धन की लई टूट गगरिया। हाय ठग मिलिया पीछे डगरिया में धन की लई टूट गगरिया, ठग मिलिया पीछे डगरिया में धन की लई टूट गगरिया, ठग मिलिया पीछे डगरिया धन की लई टूट गगरिया। मैं को लूट के सास रो लूटो, मैं को लूट के सास रो लूटो, एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई टूट गगरिया, एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई टूट गगरिया, ठग मिलिया पीछे डगरिया में धन की लई टूट गगरिया। मेरे भक्तों, पापी ने पवन रेखा की इज्जत से रड़ियां मना ली और इज्जत लूट के जब असली सूरत में आया तो पतिव्रता के पैरों के नीचे धरती खिसक गई। दांती पीस के कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशर्म, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाता मैं तुझे जला के राख कर देती। बोल कुत्ते, तू ही मेरे ऊपर था, अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं। इतना कहकर हाथों से मुंह ढककर रानी फपक फपक के रोने लगी। राक्षस मुस्कुरा के बोला, गोरी तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, मैं बहुत दिनों से देख रहा तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं, तूने मेरी इच्छा पूरी की है, जा मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व अपना अधिकार रोकेगा। गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा और वो परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, और कुत्ता ये तो मैं भी जानती हूँ, जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। तू चला जा नीच। पापी चला गया। पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही। तो वो लड़कियां आ गई जो बिछड़ गई थी। लड़कियां आके बोली, अरे महारानी आप रो क्यों रही हो, कांप क्यों रही हो, आपकी सारी धूल में कैसे सन गई, होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई, लठ बाली में कैसे उलझ गई। कई प्रश्न कर दिए लड़कियों ने। तो पवन रेखा ने हकीकत छुपाई। मैंने अभी एक इशारा किया था, मैं को लुट के सासर लुटेगा। एक हीरा बचो चुनरिया में। 3 चीजें कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। धन की कमी, पड़ोसी को मत बता, पड़ोसी को। अपना अपमान, किसी ने तुम्हें बेइज्जत किया है, छुपा लो।
और अपनी औरत का चरित्र। औरत कितनी बदचलन हो, बदतमीज हो, लेकिन उसको किसी और को नहीं बताना चाहिए। 3 चीजों पर पर्दा करो, अपना अपमान, धन की कमी, औरत का चरित्र। तो देखिए, मैंने इशारा किया था कि हीरा बचत सुंदरिया में, तो लड़कियों से कहने लगी, दीदी एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। बिगाड़ गया पहना चादर को, हट गया चादर को, हट गया पहना चादर को, हट गया। घर को चल रहे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल लूंगी। चलो दीदी घर चल। पवन रेखा घर आ गई है। लोग जब सपूत पैदा होते हैं तब तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते तो बहुत बुरे अस्कुन होते हैं। जब कंस पैदा हुआ बहुत बुरे अस्कुन हुए। जो भी अपनी मैया के पेट में तन करके जमीन पे गिरो, छोटे छोटे बच्चा पलना में बेहोश सो रहे, और जो जमीन पे गिरो एकदम चीख पड़े, चीख। ये हुआ। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। इतनी जोर आंधी आई, छप्पर उड़ाए ले गई, वृक्ष उड़ाए ले गई, मड़ैया उड़ाए ले गई। उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। धरती कांपी, आकाश हिलाए, महाप्रलय सी आने लगी। दिन में उल्कापात होने लगे, तारे टूटने लगे, गैया रमाने लगी, बछड़ा टकराने लगे। श्याम सूरज की तरफ मुंह करके रोते हैं तो उनके मुंह से धुआं और आग निकल रही है। रात के 12 बजे कुत्ता रोते हैं, मालूम पड़ता जब यमराज लेने को आ गए। इतने बुरे अस्गुन हुए। यमुना मैया की धार हिल गई, उल्कापात होने लगे,
गाय रमाने लगी, बछड़ा डकराने लगे। ऐसे कंस पैदा हुआ। जब ये कंस 10 साल को बहु चल पड़ा अपने रास्ते पर। गांव के बच्चन खेलवे के बहाने ले जाए, काऊ की तो आंखें फोड़ दे, काऊ की यमुना में डुबाई दे, काऊ की जमीन में दबाई दे। कोई अंधा है रो, हमें रास्ता बताइयो, रास्ता बताइयो। कंस उंगलियां पकड़े के तो कांटे में धक्का मार दे या कुआं में धकेल दे। उत्पात करने लगे। जब जो 18 साल को बहु, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा जग संग 18 गुंडा। भक्तो ये तो हम तुम जानते ही हो। बड़े बाप को बेटा हरपालपुर घूमन जाए, हरदोई घूमन जाए, 2-4 चमचा जरूर बाकी पीछे लगे हुए दारूबाज। अब वो तो भैया राजा को लला। सवेरे निकल जाओ कर गरीबन के गांव, और क्या कर रहा है? मूर्तों पे गयन के सिर के मंदिरों में लोग बैठा था। गरीबन की गैया खोले मंदिर में ले जाए, तलवार से गैया को मूड काटे, मूर्ति पे चढ़ाई दे। मूर्तों पे गयन के सिर पे मंदिरों में लोग बहता था। कुटियों का हरे स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। तो खार खाए गए। अगर महात्मा मिल गए ले काटन वालों डंडा बन चमड़ी उधेरी। वेदों के सफेद में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। दुखिया धरती पे राजन बन ब्रह्मा के पास रोई रही थी। मूर्तियों पर गैयन के सिर चढ़ाने लगा। और भाइयों वेदों को अग्नि में जलाने लगा। शास्त्रों का सुराग लगा रहा है। धरती मैया पीड़ित हो गई। ब्रह्मा के सामने डकराई गई, बचाओ हमें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बरसाने से 5 लड़कियां दही बेच देखो चली। 5 लड़कियां कंस बाई गली में 18 गुंडों को लिए खड़ा। लड़कियां जो गई कंस बोला, ए लड़कियों कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली, कुंवर साहब आपने हमें पहचाना है पाओ? हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने आते हैं। तुम बरसाने की हो? हाँ। कंस बोला, हमें जानते मैं कौन हूं?
जानती हो? कहने लगी मैं अच्छी तरह जानती हूं। आप महाराज युवराज उग्रसेन के युवराज हैं। कंस कहने लगा एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन की शादी हो गई और कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली कुंवर साहब इन तीन की शादी हो गई, हम दोनों की शादी नहीं भाई, जैसा बात चलते। ये तीनों लड़कियां कहां पे आई हैं? जवाब दिया गोकुल में। कंस कहने लगा मथुरा के नौजवान मर गए जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया। और ये करुणाशंकर यादव जो ग्राम परशुपुर खुद मालिक साहब है, उनकी पत्नी ममता यादव गुरुदेव को पीताम्बर और करुणाशंकर भैया पगड़ी पहनाकर गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं। और ममता समस्त स्टाफ को 51 मुद्राओं से सम्मान कर रही है। भगवान इन्हें सुख और संपन्न रखे। और गुरुदेव को 500 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं करुणाशंकर। भाइयों, जब लड़कियों ने कहा कि ये तीनों लड़कियां गोकुल में ब्याही हैं, कंस कहने लगा मथुरा के लड़के मर गए जो तुम्हारे बाप ने गोकुल में किया। 18 गुंडों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और तब तक चमड़े का हंटर बरसाओ, इनकी आवाजें बंद हो जाएं, इनके शरीर पे कपड़े का धागा न रहे। मेरे भक्तों, उन पापियों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आधी झुकी हैं, ऊपर से जाल में कोड़ा बरसा, खून की पिचकारी छूटने लगी, कपड़ा फट के गिरने लगे। लड़कियां हाय हाय डकरा रही हैं। निर्लज्जों को न दया है न हया। भाइयों, जब लड़कियां बेहोश हो गई, कंस ने हाथ उठा दिया, गुंडों ने मारना बंद कर दिया। अब वो दोनों कुंवारी लड़की कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह तक रही, दही की मथनियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो, छाती बल कंकड़ों पर चढ़ो। लोगों चीखने प्राण निकालिए, जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर
जब बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने मेरी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया, एक प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का समूह मेरे भाइयों उग्रसेन के दरबार में आए। तो वो सरपंच लोग कहने लगे, महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों की हालत, चौराहे पर बेइज्जत किया है। और कहने लगे वो सरपंच, राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। साधु को मर जाए
सबसे पहले बाई नरक हो ऐसे को बुलवावे। सबसे पहले बाई नरक ऐसे को बुलवावे। कथा वाचक वो मरे पराई बहने की बच्चे तुझ गावे। ऐसो नीच कथा वाचक मर के कुत्ता हुई जावे। मर के कुत्ता हुई जावे भाई, मर के कुत्ता हुई जावे। कुत्ता हुई जावे। मर्द वो मर जाए पराई नार बच्चे तुझ गावे। औरत वो मर जाए पराए पति को गले लगावे। पर्वत गले लगावे भाई, वो पर्वत गले लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति को गले लगावे। पति तो घर में दुखी राड हर पालपुर में वो डोले। दिल खोल बेईमान मरे जो मेरा दिल चलो। दिल खोल बेईमान मरे जो मेरा दिल। देखिए मेरी लड़कियों की हालत। तुम्हारे बेटा कंस ने